Subscribe our channel for daily technology and smartphone videos. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रचित और आप सबका स्वागत है यूट्यूब पे एक फ्रेश एपिसोड में। और OnePlus 6 ऑलमोस्ट 2 दिन के बाद ग्लोबली लॉन्च होने ही वाला है और उसके स्पेसिफिकेशंस तो काफ़ी ऑलमोस्ट लीक हो गए। और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे OnePlus 6T के बारे में, थोड़ा हेल्दी डिस्कशन करेंगे कि हम लोग को क्या क्या स्पेसिफिकेशन एक्सपेक्टेड है। हालांकि जो स्पेसिफिकेशंस ऑलरेडी लीक हो गई है उसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में भी मैं आपके साथ बात करूँगा। आप भी अपने राय और अपने थॉट्स, अपने ओपिनियन कमेंट सेक्शन में डाल के बता देना कि आप OnePlus 6T से क्या चाहते हो या फिर आपको OnePlus 6T में क्या चेंज होना चाहिए था। ऑलमोस्ट सभी यूट्यूबर्स, जो भी बड़े यूट्यूबर्स हैं, उनको तो रिव्यू यूनिट ऑलरेडी मिल गया है और उन्होंने ऑलरेडी अनबॉक्सिंग भी किया गया है। लेकिन फिलहाल ठीक है, हमारे पास रिव्यू यूनिट नहीं है तो हम लोग ये डिस्कशन करते हैं और देखते हैं कि OnePlus 6T में क्या क्या होने वाला है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर करना और आपका कोई भी डाउट रहेगा वो कमेंट सेक्शन में जरूर डाल देना। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपका OnePlus 6T जो रहेगा, जो अभी आप परचेस करोगे, वो सामने से बिल्कुल ऐसा होने वाला है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। ये जो पीस है मेरे पास वो है Vivo V11 Pro और आपका OnePlus 6T भी बिल्कुल ऐसा ही रहेगा, सिमिलर जो साइज़ है वही रहेगा। और उसके स्पेसिफिकेशंस जो लीक हो गए उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जो उन्होंने डिस्प्ले है वो है 6.4 इंच का ऑप्टिक एमोलेड डिस्प्ले, 1080p डिस्प्ले है। इसमें भी अभी मैं आपके साथ एक बात करना चाहता हूँ कि मैं एक्चुअली एक्सपेक्ट कर रहा था कि एटलीस्ट OnePlus अभी इस प्राइस पॉइंट में 38,000 के प्राइस पॉइंट में क्वाड HD डिस्प्ले शायद दे देती तो काफ़ी बढ़िया बन जाता। क्योंकि एक्सपेक्ट करता हूँ कि LG अगर 38,000 के प्राइस रेंज में क्वाड HD प्लस डिस्प्ले दे देती है तो फिर मैं भी ऐसा एक्सपेक्ट करता हूँ कि शायद OnePlus अगर क्वाड HD डिस्प्ले दे देती इस प्राइस पॉइंट में तो काफ़ी बढ़िया होता। लेकिन फिर मुझे लगता है कि ये क्वाड HD डिस्प्ले जो आएगा वो OnePlus 7 के साथ आएगा, जिसकी प्राइस होगी फिर 40,000 के अबव हो जाएगी। तो ये एक मुझे काफ़ी खटक रहा है या OnePlus के बारे में, क्योंकि अभी तक क्वाड HD डिस्प्ले इसमें नहीं आया गया है। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे बैटरी लाइफ की, जो मतलब बैटरी जो कैपेसिटी है वो 3700 मिली एम्पायर की कर दी गई है, जो कि पहले 3300 मिली एम्पायर की थी OnePlus 6 में। तो ये काफ़ी एक अच्छा चेंज है। मतलब आपको ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 30 मिनट्स आपको एक्स्ट्रा बैटरी लाइफ मिलेगी एज कम्पेयर टू OnePlus 6। लेकिन ये इतना भी रॉकेट साइंस नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास डैश चार्जर है तो इतना भी कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए बैटरी लाइफ से। और एक चीज़ ऐसी है कि इसका जो डिस्प्ले है वो 6.4 इंच डिस्प्ले है और OnePlus 6 का जो डिस्प्ले था वो 6.3 इंच था। तो अगर डिस्प्ले की साइज़ बढ़ गई है तो ऑब्वियसली आपको बैटरी कैपेसिटी भी बढ़ानी पड़ेगी, नहीं तो फिर आपकी जो बैटरी लाइफ है वो कम हो जाएगी। तो इससे कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं बनेगा, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे डिबेट्स चलते हैं जिसमें बोलते हैं कि OnePlus 6T में 3700 मिली एम्पायर की बैटरी है तो काफ़ी अच्छी बैटरी लाइफ मिलेगी। लेकिन वो लोग ये चीज़ भूल जाते हैं कि अभी OnePlus 6T में डिस्प्ले भी तो बड़ा हो गया है, डिस्प्ले की साइज़ भी 6.4 इंच हो गई है, जो कि OnePlus 6 में कम थी। तो ऑब्वियसली अगर डिस्प्ले की साइज़ बढ़ गई है तो आपकी बैटरी लाइफ पे भी इम्पैक्ट गिरेगा। तो ये एक चीज़ ध्यान में रखना जरूरी है। अभी सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे आपको बतानी है वो है कैमरा। और OnePlus ने कंफर्म कर दिया है कि बैक कैमरा में OnePlus 6 और 6T में कुछ भी डिफरेंस नहीं है। मतलब आपको जो सेंसर्स OnePlus 6 में मिलते हैं वही सेंसर्स आपको OnePlus 6T में भी मिलेंगे। 16+20 मेगापिक्सल, 16 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर, 20 मेगापिक्सल का उनका जो डेप्थ सेंसिंग और लो लाइट का सेंसर है वही। तो बैक कैमरा के मामले में, रियर कैमरा के मामले में OnePlus 6 एंड 6T बिल्कुल सेम होने वाले हैं। तो मुझे तो लगता था कि हाँ शायद कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकता था इस पर्टिकुलर मामले में, या फिर शायद कुछ सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन के जरिए कुछ इम्प्रूवमेंट हो गया। लेकिन जो वेलकम चेंज आया हुआ है वो फ्रंट फेसिंग सेल्फी कैमरा है, जो कि अभी 20 मेगापिक्सल का कर दिया है, जो कि पहले OnePlus 6 में 16 मेगापिक्सल का था। तो हम लोग ये उम्मीद कर सकते हैं कि जो OnePlus 6T की सेल्फी रहेगी वो काफ़ी अच्छी रहेगी, शार्प रहेगी और डिटेल्स उसमें काफ़ी अच्छे रहेंगे। अभी सबसे एक इम्पोर्टेंट की बात करते हैं चीज़ की, वो है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर। OnePlus 6 तक हमको कैपेसिटिव फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता था, जो कि फ्रंट और बैक में रहता था, जो कि काफ़ी सिक्योर है कैपेसिटिव फिंगरप्रिंट स्कैनर और काफ़ी फास्ट है एज कम्पेयर टू ऑप्टिक फिंगरप्रिंट स्कैनर जो कि इन डिस्प्ले में यूज़ किया है। अभी ये ऑप्टिक इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट जो स्कैनर रहता है वो लाइट सोर्स के जरिए आपकी इमेज कॉपी करता है, इमेज आपकी फिंगरप्रिंट की इमेज कैप्चर करता है और फिर उस इमेज को लेके आपका जो अनलॉक का जो प्रोसेस है वो करता है। तो ये लेस सिक्योर रहता है कैपेसिटिव और अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर के मुकाबले। Honor 10 में आपको अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है, लेकिन अभी Vivo में भी ऑप्टिक फिंगरप्रिंट स्कैनर है और इसमें भी OnePlus 6T में भी आपको ऑप्टिक फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलने वाला है।
लेकिन अभी सैमसंग का जो S10 आने वाला है उसमें सैमसंग काम कर रही है 3D फिंगरप्रिंट स्कैनर के ऊपर, जो कि सबसे सिक्योर रहेगा। लेकिन खैर वो तो आने वाली बात है। तो उन्होंने जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो तो अभी इन डिस्प्ले कर दिया है, लेकिन एक चीज़ जो मुझे चाहिए थी वो है कि फेस अनलॉक में, IR फेस अनलॉक में एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि ये जो मेरे पास वीवो का फ़ोन है उसमें 25,000 में आपको IR फेस अनलॉक और ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाते हैं सिमिलरली इन डिस्प्ले। तो मेरे हिसाब से आपको वन प्लस 60 में IR फेस अनलॉक और ऑप्टिकल का जो कॉम्बिनेशन है वो देने में कुछ भी दिक्कत नहीं थी, क्योंकि नॉर्मल फेस अनलॉक की बात ऐसी है कि यार वो डार्क सिचुएशन में या फिर बैकग्राउंड में जब भी ज़्यादा ब्राइट लाइट होती है तभी, या फिर ऐसे काम नहीं करता नॉर्मल फेस अनलॉक, या फिर कभी कभी डिले काम करता है। जबकि ये जो IR फेस अनलॉक में यूज़ कर रहा हूँ वीवो V11 प्रो में, वो इतना इंस्टेंटली फास्ट है कि आपके कोई भी लाइटिंग कंडीशन में ये काम करता है। फिर आप रात को 12 बजे डार्क रूम में भी रहो या फिर ब्राइट सनलाइट में भी रहो, सभी सिचुएशन में ये IR फेस अनलॉक काफ़ी अच्छी तरीके से काम करता है। तो मैं एटलीस्ट एक्सपेक्ट कर रहा था वन प्लस 60 में IR फेस अनलॉक आना चाहिए और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर आना चाहिए, क्योंकि इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर का जो रिस्पॉन्स रहता है वो थोड़ा लेट रहता है। और उससे भी ज़्यादा अगर हम लोग बात करते हैं तो मैंने एक्चुअली वीवो के 3 स्मार्टफोन यूज़ किए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर के, जो कि है वीवो का नेक्स्ट पहले था, बाद में वीवो का X21 था और अभी ये वीवो का V11 प्रो। और तीनों में मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की है कि उसका जो स्पीड रहता है वो स्लो रहता है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर का। जो नॉर्मल कैपेसिटिव स्कैनर रहते हैं उतना फास्ट नहीं रहता है, लगभग 1 सेकंड का डिले लेता है और हमको थोड़ा हार्ड प्रेस करना पड़ता है। उसके ऊपर भी उसकी एक्यूरेसी एकदम परफेक्ट नहीं रहती है, कभी कभार 2-3 बार मिस हो जाता है, फिर मुझे IR फेस अनलॉक के साथ जरिए अनलॉक करना पड़ता है। इसलिए मैं चाहता था कि अगर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर आ रहा है तो उसके साथ साथ अगर वन प्लस IR फेस अनलॉक लेके आती तो काफ़ी अच्छा हो जाता अभी, लेकिन उन्होंने शायद IR फेस अनलॉक इस पर्टिकुलर मॉडल में नहीं दिया गया है। इसके अलावा जो वन प्लस वाटर ड्रॉप नॉच लेके आया है वो आपको एक्जैक्टली सिमिलर ऐसे ही मिलेंगी जो मेरे वीवो V11 प्रो की है, एक्जैक्टली इतनी छोटी मिलेगी, जो फ्रंट फेसिंग कैमरा है और पूरा आपको बेजल लेस डिस्प्ले मिल जाएगा। तो ये काफ़ी एक अच्छा एक्सपीरियंस आ जाता है अगर वाटर ड्रॉप नॉच रहती है तो। लेकिन वीवो ने इधर एक हल्का सा IR फेस अनलॉक भी दे दिया, ये मैं काफ़ी बार रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा। अगर आपको 25,000 के प्राइस रेंज में IR फेस अनलॉक भी इधर मिल रहा है और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिल रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी है, IR फेस अनलॉक भी है और वाटर ड्रॉप नॉच भी है, और ये पूरा ऑप्टिक LED डिस्प्ले है 25,000 की प्राइस रेंज में। तो मैं भी ये एक्सपेक्ट कर रहा था वन प्लस से कि थोड़ा प्राइस अगर कम रख देते अपने खुद की फ़ोन के, मतलब सिमिलर टू वन प्लस 6 ही रख देते, जितना वन प्लस 6 का प्राइस है अगर सेम प्राइस में अगर आप लॉन्च कर देते वन प्लस 60 को तो काफ़ी एक अच्छा हो जाता, क्योंकि वन प्लस 5 और 5T उन्होंने सेम प्राइस में लॉन्च कर दिया था। लेकिन आपको कुछ आगे से ऐसा ही दिखेगा वन प्लस 6 का फ़ोन, सिमिलरली इतना ही है, ये भी 6.4 इंच का ही है और जो वन प्लस 60 आएगा वो भी 6.4 इंच का ही आएगा सिमिलर वाटर ड्रॉप डिस्प्ले के साथ। इवन उन्होंने एक चीज़ जो की है वो 3.5mm हेडफोन जैक को निकाल के की है। अभी उन्होंने टाइप सी सिर्फ दे दिया है, एप्पल और गूगल के पीछे पीछे अभी वो भी चल रहा है। पता नहीं ऐसा क्यों किया, उनको उनके जो बुलेट्स ईयरफोन्स है टाइप सी उसको बेचना था, इसलिए उन्होंने फिंगरप्रिंट स्कैनर निकाल दिया था। आपको शायद पता रहेगा कि जब ये एप्पल ने 3.5mm हेडफोन जैक निकाला था तभी वन प्लस ने ही ट्वीट करके बताया था कि वी आर कीपिंग फिंगर हेडफोन जैक एज इट इज़ इन वन प्लस 3, और अभी वही लोग जो 3.5mm हेडफोन जैक है वो निकाल रहे हैं। तो ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी लगा मुझे। एक्चुअली हेडफोन जैक रहता है तो काफ़ी इजी रहता है, मतलब हर बार वो डोंगल लेके घूमने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और हम लोग चार्जिंग भी कर सकते हैं और कुछ मूवी भी देख सकते हैं, साइमल्टेनियसली दोनों काम कर सकते हैं। लेकिन पर्सनली मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है, अभी आप लोगों का ओपिनियन अलग रहेगा, लेकिन पर्सनली मुझे हेडफोन जैक चाहिए था वन प्लस 60 में। ऑलमोस्ट सभी चीज़ें सिमिलर है तो, लेकिन प्राइस 38,000 कोट कर दी है तो वो मेरे हिसाब से थोड़ी ज़्यादा है अगर 38,000 बात करते हैं तो, क्योंकि अगर आप जो चेंज लेके आ रहे हो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर का वही चेंज आपको वीवो इतने सस्ते में दे रहा है 25,000 में, तो ये 38,000 आप किस चीज़ के ले रहे हो ये मुझे अभी तक समझ में नहीं आ गया। एक्चुअली वन प्लस 6 और 60 में क्या चेंज है, जो हार्डवेयर चेंज ऐसा आप मुझे बता सकते हो कि जिसके लिए वन प्लस इतना ज़्यादा चार्ज कर रहा है? तो मेरे हिसाब से तो ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन वन प्लस ऐसा धीरे धीरे 40, 44, 45, 50, 50 हज़ार के रेंज तक जाने वाला है आगे वन प्लस 7, 78 तक।
लेकिन ये मेरे कुछ ओपिनियंस थे OnePlus 60 के बारे में। हालांकि जब भी ये फ़ोन रिलीज़ होगा तो मेरे पास आ ही जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने उसको प्री बुक कर दिया है। तो ऑलमोस्ट एक जब भी रिलीज़ होने के बाद 2-3 दिनों में मेरे पास फ़ोन आ जाएगा। उसके बाद हम लोग OnePlus 6 के साथ डिटेल कंपैरिजन भी करेंगे उस फ़ोन का। लेकिन ये मेरे कुछ थॉट्स थे, आप भी आपके कुछ ओपिनियंस रहेंगे, थॉट्स रहेंगे, कमेंट सेक्शन में डाल देना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन थैंक यू वेरी मच एंड सी यू सून।